रिपोर्टिंग रिलैक्सर केराटिन प्लस प्रोटीन। आप अपने बालों पे क्या चाहती हैं, अपने बालों के हिसाब से क्या चीज़ आपके पे सूट करती है। अच्छा, इस तरह के अगर आपके बहुत ज़्यादा कर्ली बाल हैं तो आप कम पैसों में कम बजट में भी इस तरह से अपने बाल स्ट्रेट कर सकती हैं। तो आज की वीडियो में आप सबको मुकम्मल डिटेल से मैं बताऊंगी कि ये सब आप कैसे कर सकती हैं, किस तरह से कर सकती हैं और कितनी बजट में कर सकती हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। कैसे मेरी यूट्यूब फैमिली, उम्मीद करती हूँ आप सब ठीक ठाक होंगे और अल्हम्दुलिल्लाह मैं भी बिल्कुल ठीक ठाक हूँ। अच्छा, आज जिस टॉपिक पे मैं बात करने जा रही हूँ वो आपके सामने ही है। अगर आप इस तरह के बाल चाहते हैं और चाहते हैं कि सिल्की हो जाएं इस तरह से, तो आज की मुकम्मल वीडियो एंड तक लाज़मी देखिएगा। अच्छा, अक्सर लड़कियां कहती हैं कि हमें रोबोटिंग करवाने, रिलैक्सर, केराटिन, प्रोटीन, इन चारों चीज़ों में आके फंस जाती हैं कि वो क्या करवाएं। आज की वीडियो में आपको मैं फुल डिटेल से बताऊंगी रोबोटिंग किन बालों पे होती है, रिलैक्सर किन बालों पे होता है और केराटिन कौन से बालों पे होती है और प्रोटीन कौन से बालों पे होती है और ये क्या क्या अपने काम करती हैं, किस तरह से अपने काम करती हैं, इनका फ़ायदा क्या है और इनके नुकसानात क्या हैं। आज की वीडियो एंड तक लाजमी देखिएगा। अच्छा, यहाँ पे इनके बालों पे दो चीज़ें मिक्स है, एक रिबॉन्डिंग और दूसरा रिलैक्सर। यहाँ पे मैं इस कंपनी की जो प्रोडक्ट्स हैं वो इस्तेमाल कर रही हूँ। अच्छा, सबसे पहले आपने अगर कोई हेयर कलर करवाना है, कोई सा भी आप हेयर कलर करवा सकती हैं, चाहे आप ब्रांड का करवाएं चाहे आप लोकल करवाएं, ये चीज़ आप पे डिपेंड करती है। आप अपने बजट में रह के किसी भी किस्म का हेयर कलर करवा सकती हैं। अच्छा, जब भी आप बालों की कोई ट्रीटमेंट ले रही हैं, रिबॉन्डिंग करवा रही हैं, रिलैक्सर करवा रही हैं, केराटिन करवा रही हैं या प्रोटीन करवा रही हैं, तो बालों पे जो आप कलर चाहती हैं ना, अगर आप चाहती हैं डार्क या लाइट, तो आपने क्या करना है, एक नंबर एक्स्ट्रा ही चूज़ करना है। अगर आप चाहती है ब्राउन हो तो आपने डार्क ब्राउन आपने सेलेक्ट करना है। ये आपको मैं मिसाल दे रही हूँ, आप अपनी पसंद का कोई भी कलर करवा सकती हैं। अच्छा, एक नंबर आपने ऊपर क्यों जाना है, क्योंकि जब भी आप कोई भी ट्रीटमेंट लेती हैं ना, तो उसमें क्या होता है, जब आपके बाल बार बार वॉश होते हैं, आयरन होते हैं ना, तो आपका कलर जो है वो 2 स्टेप नीचे आ जाता है, मतलब कलर कम हो जाता है। जैसे किसी रंग किए हुए कपड़े को बार बार आप वॉश करेंगे तो क्या होता है, इसका कलर कम हो जाता है। यही बालों पे होता है कि जब हम इन पे ट्रीटमेंट करवाते हैं कोई सा भी, तो क्या होता है कि इनका कलर कम हो जाता है। अच्छा, कलर करवाने के बाद कलर हमेशा एक दिन पहले करवाएं तो ज़्यादा बेस्ट है। अगर आपके पास टाइम कम है तो आप उसी दिन करवा सकते हैं। तो सबसे पहले यहाँ पे जो आपने जिस भी कंपनी का आपने रिबॉन्डिंग, रिलैक्सर या केराटिन लेनी है, सबसे पहले वो स्टेप आपका होता है शैम्पू करना। अपने बालों को उस सतह पे लेके आएँ कि जो आप बाद में ट्रीटमेंट ले रही हैं वो आपके बालों पे सूट कर जाए। यहाँ पे हम इसके बालों में अच्छे से शैम्पू कर रहे हैं। बहुत जल्दी आपने ये काम ख़त्म नहीं करना, ये इस प्रोसेस में आपको सब्र चाहिए, टाइम चाहिए, हौसला चाहिए और सबसे बड़ी बात है कि आपने दिल बड़ा रखना है। शैम्पू वाला प्रोसेस हो रहा है और साथ बाल धो रहे हैं। इसके साथ आपको मैं बताती चलूँ कि रिबॉन्डिंग कौन से बालों पे होती है और रिलैक्सर कौन से बालों पे होता है, केराटिन और प्रोटीन कौन से बालों पे होता है। जो बहुत ज़्यादा कर्ली बाल होते हैं ना, वो रिबॉन्डिंग के लिए होते हैं। बहुत ज़्यादा जो कर्ली बाल होते हैं जैसे इनके थे, इनका क्या होता है कि आप अगर आई थी ये मुझसे केराटिन करवाने, लेकिन बाल इनके बहुत ज़्यादा नहीं, रिलैक्सर करवाने आई थी। बाल इनके बहुत ज़्यादा कर्ली थे और इनको 100% स्ट्रेट चाहिए था। अब 100% स्ट्रेट भी हो और रिबॉन्डिंग ना हो तो ऐसे तो हो ही नहीं सकता। अच्छा, सबसे पहले हमने रिलैक्सर का जो शैम्पू था वो हमने इस्तेमाल किया और फर्स्ट फ़र्क आप देख सकते हैं कि कितना ज़्यादा पड़ा। तो रिबॉन्डिंग जो होती है वो आपके बहुत ज़्यादा जो कर्ली बाल होते हैं उनको स्ट्रेट करती है 1 से 2 साल के लिए। बाकी इसमें कोई शाइनिंग नहीं आती। अगर आप कहें कि शाइन आएंगे, बाल स्मूथ रहेंगे, ऐसा नहीं होता। सिर्फ क्या होता है कि आपके बाल जो है वो स्ट्रेट होता है। वक्ती तौर पे पार्लर वाली तो करती हैं, स्ट्रेट करती हैं ना, उस टाइम तो शाइनिंग होती है। जैसे आप 3 से 4 दिनों के बाद सर को वॉश करती हैं, बाल वॉश होते हैं, तो उनकी वो सिल्कीपन जो होता है, वो जो शाइनिंग होती है वो ख़त्म हो चुकी है। अच्छा, यहाँ पे उसके बाद हमने क्या करना है, इनको हीट करना है।
ड्राई करना है और डायरेक्ट ड्राई हमने नहीं करना। ठीक है, आप कोई भी ऊपर अपर वगैरह या कुछ भी रख के ना आपने इसको ना ड्राई करना है। बाल जो था वो हेल्दी था, लेकिन क्या था, केमिकल था, तो इसलिए केमिकल फ्री जो है हमने इसके ऊपर मास्क अप्लाई किया है। मास्क भी नहीं था, स्प्रे था जो हमने उसमें ऐड करके, पानी में ऐड करके इनके बालों को वॉश किया है, ताकि जो हम केमिकल बाद में इस्तेमाल कर रहे हैं तो इनके बालों को नुकसान ना दें। अच्छा, जो रिलैक्सर होता है ना, जो आपके बाल जो होते हैं वो कर्ली बालों को तकरीबन 70% जो है वो लूज़ कर देता है। और आगे आपको कहें कि रिलैक्सर करें लेकिन आप 100% हमारे बाल स्ट्रेट करें, तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं होता। कर्ली बाल सिर्फ लूज़ होते हैं, लेकिन अगर आपके बालों में वेव्स है तो वो वाले बाल जो हैं वो आपके स्ट्रेट हो जाते हैं। और जो कर्ली बाल होते हैं वो आपके तकरीबन 60% या 50% ही स्ट्रेट होते हैं, मतलब लूज़ ही होते हैं। अच्छा, यहाँ पे स्टेप 2 हो रहा है, जो भी आप किट लेंगे उस पर स्टेप 1, स्टेप 2 और स्टेप 3 लास्ट में लिखा होगा। स्टेप 2, जैसे आप बालों में हेयर कलर करती हैं वैसे ही आपने अपने बालों के पोर्शन बना लेने हैं और थोड़े थोड़े से बाल लेने हैं, उन पे ऐड करना है और उसके बाद कंघी की मदद से अच्छे से आपने सारे प्रोसेस को ना इसमें मिक्स कर देना है। क्रीम जो सेकंड स्टेप की होती है वो हमेशा कम लगाएं। अच्छा, यहाँ पे हम क्या कर रहे हैं, इसमें थोड़ी सी हमने 10% रिबॉन्डिंग क्रीम डाली है और 40% हमने रिलैक्सर डाला है, क्योंकि इनको 100% बाल चाहिए थे और करवा रही थी रिलैक्सर, तो इसमें हमें स्ट्रेट बाल भी चाहिए थे, इसलिए हमने 10% सेकंड स्टेप में क्रीम रखी है रिबॉन्डिंग की और 30% हमने रखा है 50% हमने रखा है रिलैक्सर। ठीक है, उसके बाद हमने बाल इनको वॉश करवाए और फिर उसके बाद ब्लो ड्राई हो रहा है बालों का। अच्छा, इसके साथ जो केराटिन होती है ना, वो फ्रिजी बाल जो होते हैं, आपको फ्रिजी बाल हैं आपके, थोड़े से ड्राई हैं, रफ़ हैं, तो उन बालों के लिए स्मूथ करने के लिए, शाइनी जो नेचुरली बाल होते हैं उनके लिए होती है केराटिन। और प्रोटीन का भी आपको पता है, सिर्फ ये ट्रीटमेंट है, ये कोई बाल स्ट्रेट नहीं करती। यहाँ पे ब्लो ड्राई हो रहा है और आपने देख रही होंगी कि बालों में अच्छी खासी लिचक आ चुकी है। अच्छा, जब भी आप पार्लर से करवाती है ना, तो लाजमी बात है इस पे टाइम ज़्यादा लगता है, 2 से 3 घंटे लगते हैं, 3 से 4 घंटे भी अक्सर लग जाते हैं। तो बालों की लेंथ के हिसाब से वो आपसे ज़्यादा चार्ज करते हैं। इनमें उनका भी कसूर नहीं है, क्योंकि कमर का दर्द मस्ट होता है इसमें जो काम कर रहा होता है। तो अगर आप घर में कर रही हैं तो आपको तकरीबन इसमें एक अच्छा काम करने वाला इंसान चाहिए, जो अच्छा आपके बाल को स्ट्रेट कर सके, क्योंकि इसमें आप रिस्क नहीं ले सकती, बालों के मामले में आप रिस्क नहीं ले सकती। तो अगर आपके पास है कोई अच्छी ऐसी जो आपके बाल को अच्छे से स्ट्रेट कर दे, सबसे मुश्किल काम स्ट्रेट करने का होता है, तो स्ट्रेट करने वाला काम जो है ना, वो बहुत ध्यान से किया जाता है और बहुत बारीकी से किया जाता है और बड़े दिल से किया जाता है। तो अगर आपके पास है तो आप घर में किसी भी ब्रांड की आप लेके, अच्छे ब्रांड की ना किट लेके, तकरीबन ही आपको मिल जाएगी। कोई 5,000 में मिल रहा है, कोई 6,000 में मिल रहा है, कोई 8,000 में मिल रही है और कोई 10,000 में और कुछ 15,000 में मिल रहा है। अगर आपको मिल रहा है तो आप लेके घर में आप इजीली कर सकती हैं। उस पर पूरा प्रोसेस लिखा होता है, स्टेप बाय स्टेप लिखा होता है। तकरीबन हर ही किट में 3 ही प्रोसेस होते हैं, एक आपका शैम्पू होता है, दूसरा आपका मिड वाली क्रीम होती है, थर्ड जो होता है वो आपका मास्क होता है, जो मास्टर होता है। इसके अलावा आपने बाल स्ट्रेट करने होते हैं, स्ट्रेटनर आपकी अच्छी कंपनी का हो कि आप जो है ना वो जल्दी इजीली ना बाल स्ट्रेट कर सकें। यहाँ पे जिस तरह आप बालों को कलर करती हैं, इसी तरह से हमने सेक्शन बनाए हैं और थोड़े थोड़े से बाल लेके 2 से 3 बार, 3 से 4 बार हम स्ट्रेट कर रहे हैं। और आपने नोट किया होगा यहाँ पे इनके बालों का कलर बिल्कुल पहले से कम हो चुका है, और जो ये कलर चाहती थी वही आ गया कलर। अच्छा, जो भी केमिकल आप बालों पे इस्तेमाल कर रही हैं, उससे पहले आपने कुछ बाल लेके, बैक साइड से कुछ बाल लेके आपने पहले 24 घंटे पहले टेस्ट करना होता है, क्या आपके बाल उनसे जल तो नहीं रहे, क्या आपके बाल उनसे ख़राब तो नहीं हो रहे। 24 घंटे पहले आपने टेस्ट करना होता है। छोटी सी आपने बालों की एक लिड से निकालनी है और उस पर ट्राई करना है।
अच्छा, बहुत ज़्यादा लड़कियां कहती हैं कि हम पार्लर में जाती हैं, वो लेंथ के हिसाब से कर रही होती हैं। तो बात यही है कि जब आपके बालों की लेंथ ज़्यादा होगी तो ज़्यादा ही उस पर जो प्रोडक्ट्स होता है वो ज़्यादा लगता है और उस पर टाइम भी ज़्यादा लगता है। तो लाजमी सी बात है, वो आपसे ज़्यादा ही चार्ज करेंगी। बाकी लेंथ की बात होती है, अगर लेंथ छोटी है तो आपको पता है टाइम भी कम लगेगा और काम जल्दी ख़त्म हो जाएगा, और प्रोडक्ट जो हैं वो कम लगती हैं, इसलिए उन पे कम ही चार्ज किए जाते हैं। मैक्सिमम लोग ले रहे होते हैं 30,000, 40,000, 50,000। लेकिन अगर आप घर में कर रही हैं तो आप 15,000 के अंदर आप ये काम कर सकती हैं। लेकिन एक अच्छी स्ट्रेटनर के साथ और एक अच्छे नफीस काम करने वाली लड़की के साथ आप ये काम कर सकती हैं। तो यहाँ पे सारे बाल हमने इनके स्ट्रेट करने हैं, बिल्कुल ध्यान से करने हैं। और ये प्रोसेस आपको मैंने लेंथी इसलिए दिखाया है क्योंकि इस पर टाइम बहुत ज़्यादा लगता है, सारा मेन पॉइंट ही इन पे होता है। जितना प्रोडक्ट्स काम कर रहे थे 40% प्रोडक्ट का काम होता है, लेकिन 60% जो हम काम कर रहे होते हैं, काम करने वाली होती है, उसका होता है। और पार्लर जब भी जाए उनसे पहले पूछिए आप क्या कर रही हैं, हमारे बालों पे रोबोटिंग कर रही हैं, रिलैक्सर कर रही हैं, केराटिन कर रही हैं, प्रोटीन कर रही हैं। बाज़ नाम पे आपको कहती हैं कि हम रिलैक्सर कर रही हैं, केराटिन कर रही हैं, लेकिन आपके बाल जो हैं वो स्ट्रेट हो जाएंगे, ऐसा बिल्कुल भी नहीं होता। परमानेंट स्ट्रेट नहीं होते, वो सिर्फ रिबॉन्डिंग में होते हैं। लेकिन आप गोलू बनाने के कारण वो रिबॉन्डिंग रही होती हैं, लेकिन आपको केराटिन और रिलैक्सर का नाम देके अपना चर्चा कर लेते हैं कि यहाँ से हमने केराटिन करवाया था, बहुत अच्छा था और हमारे बाल जो हैं वो बिल्कुल स्ट्रेट हो चुके हैं। ऐसा बिल्कुल भी नहीं होता, ये 100% मैं कहती हूँ ना, गलत है। रिबॉन्डिंग ही है वो जो आपके बाल जो हैं वो करली बाल स्ट्रेट करती है, पर मिनट आपको स्ट्रेट करती है, लेकिन जो आपके नए बाल आते हैं वो वैसे ही रहते हैं। हमेशा ये बात याद रखें, अगर आपके बाल बहुत ज़्यादा करली हैं तो आपने रिबॉन्डिंग करवानी है। अगर आपके बाल जो हैं वो रफ़ हैं, फ्रिजी हैं, रफ़ हैं, तो आपने क्या करना है, केराटिन करवानी है। अगर आपके बालों में वेव्स हैं तो आपने करवाना है, रिलैक्सर करवाना है। इससे आपके बाल शाइन होते हैं, स्मूथ होते हैं, सिल्की होते हैं। अगर आपके बाल डैमेज हैं तो आपने प्रोटीन ट्रीटमेंट करवाना है। तो प्रोटीन ट्रीटमेंट और केराटिन, इनमें कितने % केमिकल होता है ये भी आपको मैं नेक्स्ट वीडियो में इंशाल्लाह ज़रूर बताऊंगी। कल वाली वीडियो मेरी स्किप मत कीजिएगा, तो लाजमी देखिएगा। उस वीडियो में आपको मैं डिटेल से बताऊंगी कौन से बाल जो हैं वो आपके डैमेज बाल हैं और कौन से बालों पे क्या चीज़ कितना नुकसान दे रही है, रिबॉन्डिंग में कितनी किस % केमिकल है, केराटिन में कितने % है, और रिलैक्सर में कितने % है, प्रोटीन में कितने % है। तो ये डिटेल भी आपको मैं लाजमी बताऊंगी। और इसके बाद जो आपके हेयर फॉल होते हैं, आपके बाल गिरे होते हैं, बाल डैमेज हो रहे होते हैं भी कि नहीं होते, कौन से प्रोडक्ट से हो रहे होते हैं, किससे नहीं हो रहे होते, ये भी आपको कल की वीडियो में बताऊंगी। देखिए, बालों का मैं जितना भी घुमा लूँ ना उन्होंने कुछ भी नहीं होना, बिल्कुल निखरा निखरा एक एक स्मूथ सा बाल हो चुका है, कलर भी इनकी मर्ज़ी का हो चुका है, और क्लाइंट हमारे खुश भी बहुत हैं। इस तरह की मज़ीद वीडियो के लिए ना मेरे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी है कमेंट्स करें, जो भी आपको इस मुताबिक क्वेश्चन है तो आप कमेंट्स में पूछ सकती हैं, मैं आपको रिप्लाई ज़रूर दूँगी। और इसके बाद आपने इनको आफ्टर केयर जो इनकी होती है वो वाला शैम्पू, सल्फर फ्री शैम्पू और उसके साथ सीरम कंडीशनर आपने लाजमी अपने क्लाइंट को देना होता है। अगर आप घर पे कर रही हैं तो इसके साथ किट के साथ ही आप उसी कंपनी का ले लें तो बहुत ही बेस्ट रहेगा। कोई इतना महंगा नहीं है, 1,000, 2,000, 1,500 में ये सारी चीज़ें मेरी होती हैं, 2,000, 2,500 में तकरीबन सब कुछ मेरा होता है, और ये अच्छा खासा टाइम निकल जाता है। एक वीक में लाजमी अपने बाल इनसे वॉश करें। इसके अलावा आप कोई शैम्पू इस्तेमाल नहीं कर सकती लोकल, जैसे हेड एंड शोल्डर हो गया, सनसिल्क हो गया, इस तरह के कोई भी शैम्पू आप नहीं इस्तेमाल कर सकती। आफ्टर केयर आपकी बहुत ज़्यादा ज़रूरी होती है, क्योंकि अगर आप आफ्टर केयर नहीं करेंगे तो आपके बाल जो हैं वो आपको रिज़ल्ट नहीं देंगे। अगर आप एक साल का ले रहे हैं, 6 मंथ का है, तो वो हाफ़ हो जाएगा, हाफ़ से भी कम हो जाएगा। अगर आप चाहती हैं आपके बाल जो हैं वो ऐसी तरह रहें, अच्छे रहें, सिल्क रहें, तो आफ्टर केयर जो है ना वो लाजमी कीजिएगा। तो नेक्स्ट वीडियो के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, कमेंट्स करना बिल्कुल भी मत भूलिएगा। तो यहाँ पे सारा प्रोसेस हो चुका है, थोड़ी सी आगे से कटिंग थी वो भी हमने कर ली है, और थोड़ी सी रह गई थी। जो बाल बहुत ज़्यादा हमें लग रहे थे कि नीचे हैं, कोई कुछ ऊपर हैं, क्योंकि अक्सर वेव्स हमें समझ नहीं आ रही होती, और बाद में जो था वो हमने कट वगैरह कर लिया है। बालों में शाइनिंग भी आ गई है, और
स्ट्रेट भी 100% हो चुके थे। लेकिन फिर आपसे मैं वही बात, बहुत कम क्लाइंट होते हैं जिनके जो बाद वाले बाल हैं वो भी स्ट्रेट ही आते हैं, लेकिन 99% लोगों के जो बाद के बाल होते हैं वो आपके वैसे ही आएंगे, करली आएंगे, कोई गारंटी नहीं है इनकी। तो ये रही हमारी एंड की वीडियो। इसी बात के साथ आप लोगों से चाहती हूँ इजाज़त। जहाँ रहें खुश रहें, आबाद रहें, अपना ख्याल रखें, इर्द गिर्द का ख्याल रखें, सबका ख्याल रखें जी। ज़िंदगी है, अपने ऊपर खर्चा कीजिए, अपने आप को फिट रखें, अच्छा रखें। ये है इनके शैम्पू जो मैंने इस्तेमाल किया, इसका शैम्पू है, साथ में कंडीशनर है, ये छोटी बॉटल में है, और साथ में ये सीरम है। सीरम A1 है, मतलब आप अगर खाली सीरम बालों पे लगा रही है ना तो आपके बाल तब भी हेल्दी हो जाएंगे इंशाल्लाह। ओके, अल्लाह हाफिज़, बाय बाय। इजाज़त चाहती हूँ आप सबसे।